स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि तियान यूहू को अपने फैमिली के पास्ट के बारे में बताता है। वह बताता है कि उसके भाइयों की कैसे मौत हुई। बताता है कि उसके बड़े भाई की हेल्थ बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे बीमार होने लगा और बेहोश होकर मर गया। अभी पूरे 1 साल भी नहीं गुजरे होते हैं, तभी मेरे छोटे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसे सांप का जहर देके मार दिया गया। और ये क्यू फैमिली के बारे में अफवाह फैल गई कि क्यू फैमिली का तीसरा बेटा भी 25 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं बीमार हो गया और खुद को एक बीमार पंछी की तरह पिंजरे में बंद था। एक दिन मैं महल छोड़कर जंगल में भाग गया और खुद को मारने वाला होता हूँ, तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं और मुझे वो वापस मेंशन में ले आते हैं और मेरी ग्रैंड मदर से बताते हैं कि अब भी आप इस पर आशा रख सकती हैं। तभी से वो मेरे मास्टर बन जाते हैं। वो मुझे कुछ मार्शल स्किल भी सिखाई। कुछ दिनों तक क्यू फैमिली में रहने के बाद उन्होंने बताया कि क्यू फैमिली में कोई ऐसा है जो कि मर्डर के इरादे से है। तो यूहू पूछती है कि क्या तुमने अपने मास्टर से उसे पकड़ने के बारे में नहीं पूछा। तो तियान कहता है कि मेरे मास्टर बताए कि वो कोई लो प्रोफाइल पे है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो यूहू पूछती है कि तुमने तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताया जहाँ कि तुम बीमार से ठीक होते हो, लेकिन तुमने अभी ये नहीं बताया कि तुम इस समय बीमार होने का दिखावा क्यों करते हो। तो तियान कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा वो बहुत ही लो प्रोफाइल का है और मुझे भी लो प्रोफाइल रहकर अभी भी ठीक होने का दिखावा करना होगा ताकि मैं उस भेड़िए को पकड़ सकूं। तो यूहू कहती है कि क्यों फैमिली एक कच्चे ग्लास की तरह है जो कि बहुत कमज़ोर है। तो तियान कहता है कि क्या तुम बिंग यान को वापस क्यू फैमिली में लाना चाहती हो। तो यूहू कहती है कि बिंग यान बहुत ही कमज़ोर है, मैं एक मार्शल फैमिली में बड़ी हुई हूँ, मुझे मार्शल स्किल अच्छे से आती है। तो तियान कहता है कि मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है। यूहू कहती है फिर ठीक है, मैं तुम्हें उस भेड़िए को पकड़ने में मदद करूँगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बिंग जनरल के लिए मेडिसिन लाती है। तो जनरल उसे देखकर कहते हैं मैंने तुम्हें ज़रूर कहीं देखा है। तो बिंग कहती है कि मैंने आपको उस दिन बताया था जब आप बैटलफील्ड से वापस आ रहे थे, तब आपने मुझे देखा था। तो जनरल कहते हैं नहीं, इसके अलावा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो बिन कहती है मैं आपकी पट्टी बदल देती हूँ, लेकिन बिन उनके बॉडी पर ढेर सारा कट देखती है और इमोशनल होने लगती है। तो जनरल बताते हैं कि ये सारे कट बैटलफील्ड में लगे हैं। तो बिन कहती है कि आप कंट्री के लिए खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और उनका पट्टी बदलती है। उसके बाद बिन जनरल से कहती है कि यहाँ पे सारे सामान बिखरे हुए हैं, क्या मैं इन्हें समेट दूँ। तो जनरल कहते हैं कि ठीक है, और वो सामान समेटने लग जाती है। तभी बाहर से पेंगुइन अंदर टेंट में झाँक रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके मास्टर आ जाते हैं, यानी उनके अंकल आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर उससे पूछते हैं कि जनरल के दोनों वाइफ की मौत कैसे हुई। तो पेंगुइन बताता है कि उनके पहली पत्नी की मौत चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई, ना ही उनकी वाइफ बच पाई, ना ही उनका लड़का। और दूसरी बीवी जनरल के साथ अभियान पर गई थी और उस अभियान पर उन्हें बीमारी हो गई और वो बच नहीं पाई। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब बिन जनरल का कमरा साफ़ कर रही होती है, तभी मास्टर बाहर पहुंच जाते हैं और बिन को देखते हैं, और उसके साफ़ करने के स्टाइल से और जिस तरह वो जनरल को देख रहे थे, तो मास्टर समझ जाते हैं कि ये डू बिन असल में डू बियांग है, जिसकी शादी तियान से होने वाली होती है। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डू बिन जनरल के लिए खाना ले आता है और उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन जनरल अपने हाथ से नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो चोट लगी होती है। तो डूबिन कहता है कि मैं आपको खिला देता हूँ। तो जनरल कहते हैं कि मैं एक सम्मानित जनरल हूँ, मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं कर सकता। तो डूबिन कहता है कि आप भले ही जनरल हो, आप आर्मी को कमांड करते हो, लेकिन आप मेरे यहाँ पर पेशेंट हैं, इसलिए मेरी बात आपको सुननी होगी। और डूबिन उन्हें खिलाता है और पूछता है कि ये कैसा। तो जनरल कहते हैं कि मैं सीजन में ही मुश्किल से गर्म खाने खा पाता हूँ। तो डुबिन कहता है कि आपको और खाना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ की तियान के लिए मेडिसिन लाती है। तभी यूहू की मैड उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और वो यूहू को बुला लेती है। यूहू वहाँ पर आती है और उसके हाथ से मेडिसिन छोड़ लेती है और कहती है कि वो पहले से ही सो गया है, मैं उसे बाद में दे दूँगी। वो अंदर जाना चाह रही होती है, लेकिन उसकी मैड वहीं पर उसे रोक देती है और दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है कि रात हो गया है, आपको सोने जाना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि तियान चूहों पर वो दवाइयाँ टेस्ट करता है, जिससे कि चूहे धीरे धीरे मर रहे होते हैं। तो यूहू कहती है अब मैं समझी, इसलिए तुम चूहों को पाल रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर और डू बीन
सैनिकों का स्वास्थ्य चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर पेंगुइन आ जाता है और कहता है कि अंकल, आपने जो लास्ट टाइम पाइल्स दी थी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव थी, आप फिर से वो मुझे दे दीजिए। तो मास्टर बिन को वो देने के लिए कहते हैं। तो पेंगुइन कहता है कि क्यों नहीं, ये पाइल्स आप बिन को भी दे देते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि मैं जनरल को कहकर, लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो पेंगुइन कहता है कि ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ। उसके बाद मास्टर डूबिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पल्स चेक करना चाहता हूँ। तो मास्टर उसका पल्स चेक करते हैं और वो समझ जाते हैं, उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि डूबिन एक लड़की है। तो मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे रहा हूँ, जब तुम अकेली होना तब तुम पढ़ना। तो डूबिन जब अकेला होता है तो वो पढ़ता है, जिसमें वो पता चल जाता है कि मास्टर को सब कुछ के बारे में पता था। उसके बाद वो मास्टर से मिलने जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि मैंने इतने सालों तक घायलों का इलाज करता रहा, लेकिन तुम्हारा संग पाकर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सुनने के बाद डूबिन शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जनरल के पास एक सैनिक आता है और बताता है कि डूबिन के भाई का नाम का आदमी तो कोई नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डूबिन और मास्टर जनरल का घाव चेक करने के लिए आते हैं। तो डूबिन उनका घाव चेक करता है और बताता है कि आपका घाव लगभग भर चुका है। उसके बाद मास्टर जनरल का पल्स चेक करके बताते हैं आपको और 2 दिनों का रेस्ट लेने की ज़रूरत है, इसके बाद आप पूरी तरह सही हो जाएंगे। उसके बाद जनरल डूबिन से बताते हैं कि मैंने पूरे मिलिट्री रिकॉर्ड में चेक करवाया, लेकिन तुम्हारे भाई के नाम का तो कोई नहीं है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन ले आया। तो मास्टर बताते हैं कि मेरा शिष्य मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, इसे पूरे मिलिट्री कैसे काम करती है इसे नहीं पता है, बस इसे इतना पता था कि इसका भाई आर्मी में है, इसलिए वो मेरे साथ चला आया। तभी वहाँ पर शाह आ जाता है और बताता है कि दुश्मन की घुड़सवारी वाली आर्मी हमारे ऊपर हमला करने वाली है और वो हमें चैलेंज कर रही है। तो जनरल खुद को तैयार करने वाले होते हैं, तो मास्टर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप अभी पूरी तरह सही नहीं हुए, अगर आप अभी बैटल फील्ड में जाएंगे तो आपका घाव फिर से खुल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन जनरल नहीं मानते हैं। तो मास्टर कहते हैं फिर ठीक है, मैं और डूबिन आपके साथ चलेंगे। उसके बाद वो लोग मुआयना करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डूबिन दुश्मन के आर्मी को देखकर कुछ उसके दिमाग में आइडिया आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जनरल एक छोटी सी मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, लेकिन किसी की आइडिया इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। उसके बाद डूबिन भी कहता है कि क्या मैं आपको कुछ आइडिया दे सकता हूँ। तो उसके बाद जनरल कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद डूबिन अपना आइडिया देता है कि मैंने इस बात को जज किया है कि दुश्मन की आर्मी हम पर लगातार हमले कर रही है और ये लंबे समय तक उनके टेंट में खाने की ज़रूर कमी होगी, वो भूखे होंगे और उनके घोड़े भी भूखे होंगे, और वो जब हमारे ऊपर हमला करने वाले होंगे तो हम लोग ब्लैक बीन्स बैटलफील्ड में फैला देंगे। तो शाह कहता है कि दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाली है, तुम उन्हें खिलाना चाहती। जनरल उसे रोकते हैं और डूबिन को आगे बोलने के लिए कहते हैं। तो डूबिन कहता है कि उनके घोड़े भी बहुत ज़्यादा ज़रूर भूखे होंगे, उन्हें ब्लैक बीन का जैसे ही सुगंध लगेगा वो चारों दिशाएं में फैल जाएंगे और दुश्मन के आर्मी में अफरा तफरी मच जाएगी और इसका फ़ायदा उठाकर हम उन पर हमला कर देंगे। ये जनरल को आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और इस पर सभी लोग फॉलो करते हैं और ये बैटल वो लोग जीत जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डूबिन पूछती है कि आपको मेरा नाम और उस लड़की का नाम कैसे पता है। तो मास्टर बताते हैं कि मुझे सब पता है। डूबिन की शादी क्यू फैमिली में तियान से होने वाली होती है और यूहू की शादी जनरल योन से होने वाली होती है, लेकिन रास्ते में दोनों दुल्हनें बदल जाती हैं और वो दूसरे आदमी के घर पहुंच जाती हैं। तो डूबिन कहती है कि मास्टर आप सच में कमाल हो, आप सब चीज़ों के बारे में पता है। तो मास्टर कहते हैं कि मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ, मैं लोगों का भाग्य भी बताता हूँ। तो बिन कहती है कि मास्टर मैं आपसे मेडिसिन, मार्शल स्किल और तलवारबाजी फ्यूचर में सीखना चाहती हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझसे लगता है उम्र भर की मेरी सारी स्किल सीखना चाहती हो, अगर मेरी बेटी भी होती तब भी मैं उसे पूरा नहीं सिखा सकता। तो बिन कहती है कि फिर मैं ठीक है, मैं आपकी एडॉप्टेड डॉटर बन जाती हूँ और आप मेरे एडॉप्टेड फादर बन जाए। ये सुनने के बाद मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आज से तुम मेरे एडॉप्टेड डॉटर हो। उसके बाद मास्टर बताते हैं कि मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूँ, असल में मैं तियान का मास्टर हूँ और तियान बीमार होने का दिखावा करता है ताकि मेंशन में बुरे लोगों से वो छुटकारा पा सके, और यूहू एक कमाल की मार्शल आर्टिस्ट है। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि उनकी जोड़ियाँ स्वर्ग में बनी थी और उनके बीच में अच्छा प्यार हो गया है और ये भाग्य में होना लिखा था, इसीलिए तुम दोनों के जो ब्राइडल सेडन थे वो बदल जाते हैं और तुम लोग अपने सही भाग्य के अनुसार सही जगह पहुंच जाते हो। ये सुनने के बाद
विंग थोड़ा सा शर्मा जाती है। वहाँ पर एक सैनिक आता है और बताता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कमाल की थी, हम लोग बैटल जीत गए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं और वो जानना चाहते थे कि ब्लैक बीन्स के पीछे की कहानी। शाह उन्हें सारी कहानियाँ बताता है और बताता है कि ये आइडिया देने वाला और कोई नहीं, मेरा भाई डूबिन है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस जीत की खुशी में हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो शाह कहता है कि फिर इसमें हम लोग बहुत सारा मीट और ड्रिंक भी ले सकते हैं। ये सुनकर जनरल कहते हैं कि लगता है तुम बस खाने और पीने के बारे में सोच रहे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डूबिन मास्टर से बताती है कि हमारे पास जड़ी बूटियों की कमी हो रही है। तो मास्टर कहते हैं कि फिर मैं जल्द ही लिंजाओ में जाऊंगा और वहाँ से जड़ी बूटियाँ लाऊंगा और मैं यूहू और तियान को भी दिखाऊंगा। उसके बाद डूबिन कहता है कि मैंने ये पाया है और उन्हें गोल्डन लोटस टोकन दिखाता है। तो मास्टर उसे अपने हाथ ले लेते हैं और वो बताते हैं कि ये टोकन ये मेरे सीनियर का है जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत कमाल के थे। तो बीन पूछती है कि फिर इसका आधा हिस्सा कहाँ है। तो मास्टर बताते हैं कि असल में ये दो लोगों के बीच के प्यार का टोकन है। ये आधा हिस्सा मेरे सीनियर का है और आधा हिस्सा उनके पास है जिससे वो प्यार करते थे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।